नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासद विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य सापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह अवांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ परमहंसों की पावन संहिता को परमाराध नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगतवंदनी शोभानंदनी भास्वती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चढ़ार विंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक शीय राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। जीवन में ऐसा अवसर परमात्मा की विशेष अनुकंपा के बाद प्राप्त होता है, तो हम सब बड़भागी हैं कि ऐसी पावन अवसर को प्राप्त कर रहे हैं। और अब ये हमारा परम दायित्व कर्तव्य है कि जो अवसर हमको दिया है भगवान ने, तो सच्ची लगन निष्ठा परिश्रम के साथ विधिवत रूप से तैयारी करें और इस अवसर का पूर्ण रूप से लाभ लें। हम सब इस समय बड़े ही पावन चरित्र प्रसंग पर बने हुए हैं। पूर्व दिवस पर चर्चा कर रहे थे कि जब श्री सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, निवेदन किया कि भगवान, यह सृष्टि का विस्तार किस प्रकार से नारायण प्रभु श्री हरि करते हैं। जैसे ही सृष्टि के विषयक प्रश्न पूछा है महाराज परीक्षित ने, तो सुखदेव जी यहाँ पर भगवान का मंगलाचरण करते हैं। अभी तक मंगलाचरण नहीं किया था, क्योंकि जो महाराज परीक्षित थे, इनके अंदर जो वह मृत्यु का भय था, जो इनका प्रश्न था मृत्यु का भय वाला, पहले वह उस मृत्यु के भय को दूर करने का प्रयास किए। इसके बाद जब उन्होंने सृष्टि के विषयक प्रश्न किया, तो यह समझ में आया कि भाई, यह भगवान की जो सृष्टि है ये माया से तो ही बनी है, माया में संसार है प्रभु का। तो इस माया का वर्णन करने से पहले मैं भगवान मायापति का स्मरण कर लूं, क्योंकि यह माया बड़ी बलवती है और यह अच्छे अच्छे जो है वीरों को भी अपने आगोश में ले लेती है। तो यहाँ पर उन्होंने सुंदर भगवान का स्तवन किया है। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भवस्थान निरोध लीलाया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनाम् अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। यत् कीर्तनं या स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं या श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, यानी उन परम पुरुष नारायण श्रीहरि को नमस्कार है, जो इस जगत की उत्पत्ति पालन और संहार के लिए
पृथक पृथक रूपों में ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन रूपों में आकर के समस्त प्राणियों का कल्याण कर रहे हैं। जिन श्रीहरि का यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षणम, जिनका कीर्तन स्मरण दर्शन वंदन श्रवण पूजन प्राणियों के कलमश को पाप राशियों को भस्म कर देता है, उन पवित्र भगवान को, उन पवित्र कीर्ति भगवान को बारंबार नमस्कार है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुमने जो मुझसे प्रश्न किया है, यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता से किया था, ब्रह्मा जी से। पूछा कि यह सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। तब देवर्षि नारद जब पूछे कि घूमते घूमते वह सत्यलोक में गए और वहां ब्रह्मा जी को ध्यान करते हुए देखा, तो उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की कि हे पिताजी, आप ही जगत का निर्माण करते हैं, यज्ञों में आपका संसार यजन करता है, और आप किसका ध्यान कर रहे हैं। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने तब कहा कि देखो पुत्र नारद, इस जगत का जो वास्तविक कारण है वह मैं नहीं हूँ, वह भगवान नारायण ही है। मैं भगवान नारायण का ही ध्यान कर रहा हूँ, और जितना भी सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे हैं, ये सब भगवान नारायण के ही तेज से अपना कार्य संपन्न करने के लिए उनके अंदर शक्ति आती है। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा, नारायण परा लोका नारायण परा मखा, नारायण परा, नारायण परो योगो नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। यानी भगवान नारायण से ही सब कुछ है। वेद देवता लोक यज्ञ योग तपस्या ज्ञान गति सबका पर्यवसान कहाँ है, भगवान नारायण में ही है। वही भगवान नारायण की इच्छा जब एक से अनेक होने की हुई, एको हम बहुश्यामः, कि अब मैं अनेक रूप ले करके और लीला करूं, तो अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, वह नारायण फिर एक से अनेक हो जाते हैं लीला करते हुए। कहते हैं कि सबसे पहले भगवान श्रीहरि ने अपनी माया से अपने स्वरूप में काल कर्म और स्वभाव इन तीनों को स्वीकार किया। ध्यान से श्रवण करना है। भगवान श्री हरि ने सबसे पहले अपने स्वभाव में और अपने स्वरूप में काल कर्म और स्वभाव इनको जो है ग्रहण किया। इन तीनों ने अलग अलग कार्य किया। ये सृष्टि का शुभारंभ शुरू हो गया है, और इसको कहते हैं सूक्ष्म सृष्टि। सबसे पहले काल ने क्या किया, तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न किया। स्वभाव ने उनको एक रूप दिया, और कर्म ने महतत्व को प्रकट किया। महतत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार वह तीन प्रकार का हुआ, सात्विक राजस और तामस। तीन प्रकार के इन अहंकार से आगे की सृष्टि बढ़ी। तामस अहंकार से पंच महाभूत हुए। पंच महाभूत क्या है, वही जिससे प्राणी सभी मनुष्यों का शरीर का निर्माण होता है। पृथ्वी है, तेज है, जल है, वायु है, आकाश है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो इन पंच महाभूतों का निर्माण हुआ तामस अहंकार से, और पांच तन मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनकी उत्पत्ति हुई। इसके बाद सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के देवता उत्पन्न हुए। राजस अहंकार से पांच ज्ञान इंद्रियां वाक पाणी पाद पायु उपस्थ इनका, और शक्ति प्रदान बुद्धि क्रिया शक्ति प्रदान प्राण उत्पन्न हुए। इन सब से मिलकर के, सब मिलकर के एक ब्रह्मांड की रचना हुई। ब्रह्म रूप से जो है एक पिंड की रचना हुई। यह 1000 वर्षों तक जल पर यह पिंड पड़ा रहा। इसके बाद 1000 वर्षों के बाद भगवान श्री हरि इसमें चेतनता प्रदान करते हैं, और इसको फोड़ करके
भगवान का एक विराट स्वरूप प्रकट हुआ। कहते हैं भगवान का वह विराट स्वरूप, अद्भुत रूप, हजारों सिर, हजारों हाथ, हजारों मुख, ऐसा भगवान का विराट रूप। कहते हैं ब्रह्मा जी कि उन्हीं भगवान की विराट स्वरूप में से नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। और नभारेति मेऽङ्गमृषोपलक्ष्यते, न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः, न मे ऋषिकाणि पतन्त शतपथे, यन्मे हृदयोत्कण्ठ्यवता धृतो हरिः। हे नारद, मैं उन्हीं भगवान नारायण के ध्यान में मग्न रहता हूँ, जिसके कारण मेरी वाणी कभी असत्य भाषण नहीं करती, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता, और मेरी इंद्रियां कभी कुमार्ग में नहीं जाती। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जब मैं उत्पन्न हुआ तो मैं कहाँ से आया, मैं कौन हूँ, यह जानने के लिए मैं कमल नाल के सहारे नीचे को उतरा कि मेरी उत्पत्ति का स्थान मुझे पता चल जाए। लेकिन ब्रह्मा कहते हैं कि मैं हजारों वर्षों तक नीचे गया, और फिर भी मैं कहाँ से यह कमल नाल प्रकट हुआ है, उसका मूल मुझे पता नहीं लगा। हार थक करके मैं अपने स्थान को आ गया, और फिर भगवान का चिंतन करने लगा तो उस समय आकाशवाणी हुई, स्पर्शे सुयत षोडश में कविंश। ता और पा, 16वां और 20वां, ये अक्षर सुनाई पड़े। ता पा यानी तप करो ब्रह्मा जी। तो आकाशवाणी कहाँ से हुई, यह देखने के लिए मैं चारों तरफ घूमा, जिससे मेरे 4 सिर हो गए। आकाशवाणी को सत्य मान करके मैं तपस्या करने लगा। कहते हैं कि मैंने कई हजार वर्ष तक तपस्या किया। 10,000 वर्षों की तपस्या के बाद भगवान श्री हरि नारायण प्रसन्न हुए, और भगवान नारायण ने अपना दर्शन मुझे कराया, वैकुंठ का दर्शन कराया, और आज्ञा दी कि ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करो। तो मैंने निवेदन किया कि भगवान सृष्टि ये तो मोह में डालने वाली है, जगत मोह में डालने वाला है, मायामय जगत है, तो मैं इसका निर्माण करते कहीं मोहित ना हो जाऊं, तो मुझे आप पहले दिव्य ज्ञान प्रदान कीजिए, अपनी कृपा प्रदान कीजिए। तो सबसे पहले यही भागवत का ज्ञान जो हम आप सब ले रहे हैं, ये ज्ञान सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया, लेकिन इसका स्वरूप था 4 श्लोकों में, चतुश्लोकी भागवत कहा गया है। फिर यही 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने लोक कल्याण के लिए इसको 18,000 श्लोकों में परिवर्तित किया। तो ये 4 श्लोकों में क्रमशः पहले श्लोक में परमात्म तत्व ब्रह्म तत्व का वर्णन किया गया है, दूसरे में माया तत्व का, तीसरे में जीव जगत तत्व का, चौथे श्लोक में संसार सागर से मुक्त होने का मुक्ति तत्व का वर्णन किया गया। तो ये चतुश्लोकी भागवत का ये हम श्रवण करें। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद शत शत परम, पश्चादहं यदेतच यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान नारायण कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, जगत की सृष्टि से अहम एव अग्रे, केवल मैं ही पहले था, और मेरे अलावा कुछ नहीं था। जगत के रूप में मैं ही विद्यमान हूँ, और जब यह सब जगत प्रपंच नहीं रहेगा, जब केवल जो बचेगा वह मैं ही रहूंगा। ऋतेरथम यत प्रतीयेता न प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। ऋतेरथम यत प्रतीयेता, यानी वास्तविक तत्व है परमात्मा, जो सब जगह व्यापक है, उस परमात्मा की प्रतीति नहीं होती, और जो है नहीं संसार, ये वास्तविकता नहीं है, संसार ये मिथ्या है। लेकिन यह मिथ्या होने पर भी संसारियों को, जीवों को सत्यवत प्रतीत होता है। इसे ही भगवान की माया जाननी चाहिए, यही भगवान की माया है। जैसे आकाश में चंद्रमा एक रहता है, लेकिन जब हम आंख के सामने अंगुली करके ऐसे धीरे से उसको प्रेस करते हैं, तो क्या होता है कि चंद्रमा है एक, लेकिन वो दो दो दिखाई देने लगता है। तो ऐसे ही क्या दो चंद्रमा है? नहीं, है तो एक, लेकिन एक मिथ्या दिख रहा है। ऐसे ही संसार चराचर जगत में परमात्मा विद्यमान है, परंतु उसका ज्ञान नहीं होता। जो है नहीं
वो मिथ्या संसार दिखाई देता है। जब परमात्मा की विशेष कृपा हो जाती है, तब असद संसार का जो अज्ञान है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद अगला श्लोक है, यथा महांति भूतानि भूते शोचावचेष्वनु प्रविष्टान्या प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जैसे प्राणियों के छोटे बड़े शरीर में आकाशी पंच महाभूत होते हैं, तो कहते हो पंच महाभूत के रूप में मैं ही प्रविष्ट हो रहता हूँ, क्योंकि भगवान ही तो सब सर्वमय परमेश्वर है और मेरे अलावा कुछ है भी नहीं, तो मैं प्रविष्ट नहीं भी हूँ। फिर एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अनवय व्यतिरेक भ्याम यस्या सर्वत्र सर्वदा। यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से, अथवा यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस प्रकार अन्वय की पद्धति से सर्वथा यही सिद्ध होता है कि वह परमात्मा ही सब जगह है। उसी की सत्ता सब लोकों में है, सब कालों में है। तो जो परमात्मा तत्व को, ब्रह्म तत्व को जानना चाहते हैं, केवल उनको इतना ही जानने की आवश्यकता है। हे ब्रह्मा जी, आप इस ज्ञान में निष्ठ हो जाओ, जिससे कल्प कल्पांतर युग युगांतरों तक सृष्टि करते रहोगे, लेकिन आप इसमें मोहित नहीं होगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो चलिए, आज यहीं तक काफ़ी हो गया, है ना। और हमारा स्वास्थ्य लगता है ठंडी लग गई है। आज भी जो है लग रहा था कथा ही नहीं हो पाएगी, लेकिन किसी प्रकार जब बैठे तो भगवान शक्ति दिए, जो है बुखार आदि वो चल रहा है। साथ ही साथ दवा लेने के बाद भी उतना आराम नहीं मिला। चलिए, बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे हमारे जो है, तो झाजी सुनेंगे आप लोगों से श्लोक, है ना। और पूछेंगे। राधे राधे। सब लोग क्रमशः अपना श्लोक सुनावें। सबसे पहले स्वेच्छा से कौन सुनाना चाह रहे हैं? राधे राधे गुरु जी। हाँ हाँ, सुनाइए। हाँ। हाँ। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारदिः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् श्वविड्वरारोहष्ट्र हरैः संस्तुत पुरुषः पशु न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः जिन हरि कथा सुनि नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना जो नहीं करही राम गुण गाना जीह सोदा दुर जीह समाना ते सिर कटु तुम्बरि समतूला जेना नमत हरि गुरु पद मूला नयन ही संत दरस नहीं देखा लोचन मोर पंख कर लेखा जीन हरि भगति हृदय नहीं आनी जीवत सब समान ते ही प्राणी पुलिश कठोर निठुर सोई छाती सुन हरि चरत ने न जे हर साती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सौम्या शुक्ला जी सुन रहे हैं तो सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ, बहुत सुंदर, सुनाइए। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारथि तीव्रेण भक्ति योगेण यजेत पुरुषं परम सविड वराह वरोष्ठ करहि संतता पुरुषा पशु न यत् कर्ण पथोपेतो जातु नाम ग्रजः। राधे राधे गुरु जी। गदाग्रज, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, पंडित सचिन शास्त्री जी सुन रहे हैं तो सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ, सुनाइए। गुरु जी कल वाला ही सुना दो, मैंने आज थोड़ा याद नहीं कर पाया, काम अच्छा, में ठीक लगा है, था स्कूल के। सुना दीजिए, सुना दीजिए। आयु कर्म वित्तं च विद्या निधनमेव च पश्चितानपि सृजन्ति गर्भस्यैव देहिनः। राधे राधे। बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत सुंदर। श्रुति जी, श्रुति जी सुन रही हैं? नहीं। राधे राधे भाई, सुना दूं? हाँ, सुनाइए, सुनाइए। राधे राधे।
राधे राधे सुनाइए। इति मत इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुर अलक कुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या। राधे राधे। बहुत सुंदर, बहुत दादा सुंदर। जी राधे नमन, राधे। बहुत सुंदर। हाँ राधे सुनाइए, राधे। हाँ सुनाइए। ठीक है। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सत्त्वतपुङ्गवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरतुं प्रकृतिमपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवरनं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुल वृताननवजं विजयशखीरतिरस्तु मे नवद्या स्वनिगमपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणो व्ययाचलद्गुरु हरिरिवहन्तुमिवं गतोत्तरीयः। राधे राधे दादाजी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे सुनाइए। नमन व्यास जी हैं। हाँ सुनाइए। राधे ठीक है, राधे गुरु जी। ठीक है सुनाइए। जयति जगति माया यस्य कायादवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। बासपी शर्मा जी, बासवी शर्मा जी। गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। पातालमेतस्यै पादमूलं पठन्ति पाशिनि प्रपदे रसातलं महातलं विश्वसिदौथ कुल्भौ तलातलं वै पुरुषस्य जृङ्घे आयुकर्मन्तवित्तं च विद्यानिधनमेव च पञ्चैतान्यापि सिज्यन्ते गर्भर्थस्यैव मेहिना परनिष्ठितोऽपि निर्गुण्या उत्तमश्लोकलीलया गृहीतचेता राजरसे आख्यानं यतधीतवान् जी। बहुत सुंदर। अदिति चौबे जी। राधे सुनाइए। जी। पर परिनिष्ठितोऽपि निर्गुण्य उत्तमश्लोके लीलया गृहीतचेता राजर्षाख्यानं यदधीतवान् अद्वैतवीथिपथिकीरूपाक्षां स्वराज्यसिंहासनदीक्षा सखेनापि वयं नटेन दासीकृता गोपवधूवटेन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शिवानी मिश्रा जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। आयु कर्मञ्च वित्तं च विद्यानिधनमेव च पञ्चैतान्य पञ्चैतान्यभिर्सजयन्ति गर्भस्यैव देहिनः। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे सुनाइए। मंजू शर्मा जी हैं, हर्षिता जी हैं। राधे राधे दादाजी प्रणाम। हाँ सुनाइए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य च तावयम् अद्वैत वीति पथिकेरुपास्य स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा शटेन केनापि वयं हटेन दासीकृता गोपवधू विटेन आयु कर्मं च वित्तं च विद्यानिधनेव च पञ्चेतान्यपि सृज्यन्ति गर्भस्थस्यैव देहिनः। राधे राधे दादाजी प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मंजू शर्मा जी कुछ सुनाइए।
हाँ जी, राधे राधे जी। हाँ सुनाइए। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परमम् शविडा राष्ट्रो खरे स्तुता पुरुषः पशु नायत् कर्ण पथोपेते जातु नाम गदाग्रज जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना श्रवण रंद्र अहि भवन समाना जो नहीं करहि राम गुण गाना जिह सोदा दुर जिह समाना से तिरुकटुर तुमिर समतूला जेता नमत हरि गुरु पद मूला नैन नहीं संत नहीं देखा लोचन मोर पंख कर लेखा जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी जीवत सब समान ते ही प्राणी कुलसी कठोर निठुर सोहि छाती सुन हरि चरितना जो हर साती राम सिया राम जय जय राम सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्तादि हेतवे तापम त्रम विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। राधे राधे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तृप्ति जी, तृप्ति पांडे जी। राधे राधे दादा जी। हाँ सुनाइए। वरहा पेडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वा सह कनककपिशं वैजयन्तीं च मालं रन्ध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्देः वृन्दारण्यं सौपदरमणं प्रविशद गीतकीर्तिः जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपिन चित चोर प्रभु जय हुमाखन चोर। गुरु जी हाँ बोलिए। ये बोल रहे थे कि जो मंगला चरण था तो ये हमने पढ़ लिया, फिर इसके बाद क्या पढ़ना है? उसके बाद गुरुजी पीडीएफ भेजेंगे। जी जी दादा जी, राधे हाँ राधे। गुरुजी पीडीएफ भेजेंगे, उसी के अनुसार तैयारी कीजिए और श्लोक को याद कीजिए। ऐसे तो याद करने के लिए श्लोक रोज दिन गुरुजी भेजते हैं। जी वो गुरु जी भेज दिए थे तो मेरे सारे कंप्लीट हो गए हैं जो गुरु जी भेजे थे। जी गुरुजी अच्छा मेरे भी कंप्लीट हो गई है, मेरे को भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो गुरुजी फिर भेज देंगे। आगे सुनाइए। नमन व्यास जी सुनाइए। सुना दिए गुरुजी। ठीक है, बहुत सुंदर। और प्रकाश जी बचे हुए हैं। प्रकाश जी। जी सर जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ सुनाइए। सर जी राधे राधे। सुनाइए सुनाइए। आवाज जा रही है हाँ आ गुरुजी? रही है, सुनाइए। गुरुजी हमें ज्यादा दिन हुआ नहीं, मुझे इस हफ्तों में लिए हुआ है। ये ठीक मीटिंग है, को 2 दिन ही हुआ है सिर्फ। कुछ सुनाइए जो ही याद है। जैसे एक मंत्र याद है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इसी प्रकार याद करना है, गुरुजी भेजेंगे उसको याद करना है। और सुनाना है। लव कुश कुमार जी हैं, वो तो यही हैं लगता है। लव कुश कुमार जी यदि सुना पाएंगे तो सुना राधे राधे दीजिए। गुरुजी प्रणाम। हाँ सुनाइए। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। सादर राधे राधे आपसे सुनाइए। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय धीमहि प्रद्युम्नाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अहम ठीक है अहम ठीक है। अहम पुराति। जी गुरुजी राधे राधे इसको प्रणाम। बढ़िया से याद करके अगले दिन सुनाएंगे। बहुत सुंदर। और ठीक निरंजन जी। कुमार जी, निरंजन कुमार जी।